हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है अभी चल रहा है मैथ चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी आपको पता होगा अगर आप कंटिन्यू व्यूअर है तो। और आपको रेपिटेशन मेरा पता है तो आपको बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम से आने का चांसेस, एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा होता है। और दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक फायदा ये होता है कि एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका पूछने का स्टाइल क्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी सारा क्वेश्चन आपको इसी टाइप में मिलने वाला है, ठीक है। सवाल दिया हुआ है, यदि एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब 80 रुपया आपका अंकित मार्किंग प्राइस है, उस पर 5% रेगुलर क्रमिक, पहले 5% फिर जितना अमाउंट होगा उसका 5% 2 बार छूट दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रमिक छूट में क्रमिक छूट का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो देखिए उसी फॉर्मूला का यूज होगा। मैंने अगर बताया था कि क्रमिक छूट जैसे अगर पहले होता है A% बाद में होता है B%, ये दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है A + B माइनस A गुना B बटा में 100, यही होता है, ठीक है। अब यही करेंगे हम, 5 + 5 माइनस 5 गुना 5 बटा में 100, 50 25 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा, ई हो जाएगा 5 5 10, 10 माइनस 1/4, 1/4 मतलब 10 माइनस 0.25 बराबर 9.75%। ये हो गया छूट, 9.75% छूट दिया जा रहा है, ठीक है। अब जब 80 रुपया अपने आप में 100% है, कितना परसेंट है, 100% है, उसमें से 9.75% छूट हम दे रहे हैं, तो कितना परसेंट हम ले रहे हैं, 90.25%। मतलब हम कितना ले रहे हैं, 90.25%। तो 80 गुना 90.25% अब बटा में हम कर देंगे 100, ठीक है, बटा में हम कर देंगे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 चौका 80 या 20 पंचे 100, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 अट्ठे 40.05, ये 5 से खत्म। अब 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 1, 4 के 4 3 7, 72.20। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। बस यही है इसका तरीका, एकदम धराधर बनेगा सवाल, ठीक है। बस आप कंटिन्यू बने रहिए। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये कह रहा है, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाने हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ना 3 को 25% जा रहा है, मतलब 25%, 25%, ये तीनों लगातार जा रहा है। फर्स्ट बार 25% कमाया, फिर सेकेंड बार 25%, फिर थर्ड बार 25%, तीनों लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे ना, ये वाला फॉर्मूला है A + B प्लस है, जब प्रॉफिट हो तो प्लस, छूट हो तो ये माइनस हो जाएगा, A गुना B बटा में 100। अब इस पर ये 2 को डाल के निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा अब उसके साथ फिर A की जगह पर वो वैल्यू हो जाएगा, फिर तीसरा जाकर B की जगह पर 25% हो जाएगा। इसके हिसाब से टोटल परसेंट हम निकाल लेंगे, A को तीनों का एक एक्चुअल परसेंट हम निकाल लेंगे, उस एक्चुअल परसेंट को हम निकाल लेंगे और उसको हम 100 में जोड़ देंगे, वो हो जाएगा हमारा फाइनल SP, ठीक है। क्योंकि वो टोटल परसेंट 100% पर वो बढ़ा है तो उसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट है तो उसको जोड़ेंगे तो वो फाइनल SP वो 250 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो ये सोच के देखो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसका सिंपल तरीका है, एक है, यहाँ पे हो गया आपका CP, यहाँ पे हो गया आपका SP। कितना परसेंट प्रॉफिट है, 25%।
तो हम लेंगे 4, सीपी अगर 4 है तो इसका 25% अगर इंक्रीज करते हैं तो 1 इंक्रीज होगा, तो कितना हो जाएगा एसपी 5। तीनों केसेस में 25% जा रहा है, तो 4 5 4 5 यही होगा ना, सब में 25% बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ते चला जाएगा। तो टोटल सीपी कितना है, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 68, ये कितना हो जाएगा 50 25 पंचे 100। एसपी कितना हुआ 125, सीपी कितना हुआ 68। तो 125 यूनिट बराबर होगा रुपया 250 के। एक यूनिट बराबर होगा रुपया 250 बट्टा 125, काट दीजिए 2, 1 यूनिट 2 रुपया के बराबर है। तो 68 यूनिट के 4 चौका 64 होता है, यहाँ पर हम भी पागल है। 64, तो 64 यूनिट कितना होगा, तो 64 यूनिट बराबर 2 गुने 64 बराबर 128, ये हो गया हमारा आंसर 128 रुपया। ठीक है, जो आपको ये वाला तरीका आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो वो तरीका फॉलो कीजिए। ये तरीका आसान लगता है तो ये तरीका फॉलो कीजिए जो आपको। मुझे ये तरीका आसान लगता है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा काट छोड़, इसमें जो भी सॉल्व प्रोसेस है ना वो साफ साफ बिना पेन पेपर दिए हुए आंखों से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको यूज कीजिए। जो आपको दोनों पता चलना चाहिए, जो आपको समझ में आए, जिससे आपका दिमाग फास्ट भागता है, उसको आप यूज कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है नमक की कीमतों में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। नमक पर किलोग्राम कितना रुपया कम हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम लिखेंगे सीपी यहाँ पर 5 है तो 20% यहाँ पे लॉस होगा। 20% क्या है, लॉस। तो 20% इसे माइनस करेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा, 1, तो ये 4 हो जाएगा। 20% या माइनस होगा 1, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सीपी। अब यहाँ पे होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट कंजम्पशन। ये 4 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, मतलब जो मिलने वाला था जो मिला उसी को कंजम्पशन हम बोलते हैं। ठीक है, कितना मिलने वाला था और कितना मिला, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का, अब 1 यूनिट अंतर आ रहा है, तो ये 1 यूनिट कितना किलोग्राम बढ़ा दे रहा है, 4 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है। मतलब 1 यूनिट 4 किलोग्राम। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 केजी। 4 केजी, यहाँ पर 4 यूनिट है तो कितना केजी होगा, 4 गुना 4 बराबर 16 केजी। और यहाँ पर कितना मिल रहा है उसको, 5 गुना 4 बराबर 20 केजी। उसको मिल रहा है कितना, 20 केजी। उसको मिलना कितना चाहिए था, 16 केजी। 4 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, तो पर केजी नमक का रेट कितना कम हो जा रहा है। तो टोटल पैसा कितना है, 100 रुपया। कितना नमक मिला उसको, 20 केजी। इसको काट दीजिए, 5 रुपया। 5 रुपया पर केजी रेट उसका घट जा रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोसेफ की आय 10% कम हो जाता है, उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब ध्यान दीजिए, पहले उसका आय था 100 यूनिट। ठीक है, इसमें 10% कम हो जाता है, 10% माइनस हो जाता है। ठीक है, तो कितना पे आता है, 90 पर, 90 यूनिट पर। लेकिन वापस से 90 यूनिट को अगर 100 लाना है तो कितना परसेंट बढ़ना चाहिए। तो 90 यूनिट से 100 लाने के लिए कितना बढ़ना चाहिए, 10। अब ये 10 है, ये 90 का कितना परसेंट है, तो 10 बट्टा 90 गुना में 100। परसेंटेज में कन्वर्ट हम सही करेंगे,
गुना में 100, तो 0 से 0 काट दीजिए तो 100/90, 100/9, 100/9, तो कितना हो जाएगा 11 नंबर 99, 11 सही 1/9%, ये होगा हमारा आंसर। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर चीज एकदम पक्का मास्टर बना देंगे, मैथ आपके इशारे पे नाचेगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में।